सुबह के वक्त कुछ लोग शौच करने के लिए खेत तरफ जा रहे थे। तभी देखते हैं कि एक व्यक्ति का लाश पड़ा हुआ है और फिर गांव में यह बात का जानकारी देते हैं लोग। गांव का लोग इकट्ठा होते हैं और जब शिनाख्त होता है उस आदमी का, उस आदमी को महेश नाम बताया जाता है। उसके घर वाले आते हैं और वहाँ फुट फुट कर रोने लगते हैं। उसकी पत्नी भी वहाँ रो रही थी और सारा गाँव वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और वगैरह वगैरह। लेकिन इतने में ही वहाँ पुलिस आती है और उसकी पत्नी के हाथ पकड़ती है, पुलिस स्टेशन पकड़ के ले जाती है। गाँव वाले पुलिस को रोकने का प्रयास कर रही थी कि इसके पति मरा हुआ है, इसको पकड़ के क्यों ले जा रहे हैं। पुलिस बताती है कि हमें किसी से पता चला है कि इसका पति का कत्ल हुआ है, उसका कातिल यही है। लोग फिर उसके पत्नी को पकड़ के ले जाने देते हैं और जब पुलिस खुलासा करती है और उस खुलासा को गांव तक लाती है, जब गांव के लोग सुनते हैं तो गांव के लोगों को कानून के ऊपर विश्वास भी होता है। पूरा कहानी सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम, मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक कादीपुर गांव में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम महेश होता है, उम्र 38 वर्ष। इसका पिता के नाम गंगादीन होता है और इसके माँ का नाम कोसरिया होता है। और जो ये महेश था वह शादीशुदा होता है, इसकी पत्नी का नाम पूजा होता है और इन दोनों के 3 बच्चे होते हैं। एक 16 वर्ष के जिसका नाम प्रिया होता है और एक 8 वर्ष के जिसका नाम सुंदरी होता है और एक 4 वर्ष के जिसका समर होता है। और जो महेश होता है वह घर गाँव में ही काम किया करता, लेकिन इतना पैसा कमाता था जिससे अपना घर का हर कुछ का ख्याल रख सके और हर लोगों को खुश रख सके। लेकिन जब बच्चे का संख्या बढ़ जाता है तो खर्च थोड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद महेश सोचता है कि अब यहाँ से काम नहीं चलेगा, कहीं बाहर जाकर कमा किया जाए ताकि घर के लोगों को और अच्छा खुशी दे पाए। तो फिर ये जो महेश होता है वह निकल जाता है कमाने के लिए लुधियाना के पंजाब में और वहाँ जाकर कमाई कर रहा होता है। लेकिन इसे जाने के कुछ ही दिन बाद महेश को पता चलता है कि उसकी पत्नी किसी के साथ गलत संबंध में है, किसी से बात किया करती है, उसके साथ मिलने जाया करती है, घूमने जाया करती है। फिर महेश प्लान बनाता है कि अब घर ही चला जाए, घर तरफ ही कोई काम ढूंढकर वहीं पर काम करेंगे, अपने पत्नी के साथ में रहेंगे और अपने बच्चे माँ बाप के साथ में रहेंगे। महेश यह विचार बनाता है और लुधियाना से चलकर अपना जो गांव होता है कादीपुर वहाँ आता है और वहाँ एक प्राइवेट नौकरी ढूंढता है और वहीं काम करने लगता है। लेकिन एक शाम जो महेश था वह अपने पत्नी से बोलता है कि आज हमें मुर्गा खाने का मन है और मैं बाजार जा रहा हूँ और मुर्गा लेकर आता हूँ, तुम बनाना और सभी को खाएंगे। लेकिन उसकी पत्नी बोलती है कि हमें मछली खाने का मन कर रहा है। तो उसका पति जो महेश था वह बोलता है कि ठीक है, मैं अपने लिए मुर्गा ले आऊँगा और तुम्हारे लिए मछली ले आऊँगा। और इतने में ही उसकी पत्नी अपने पति को एक झोला देती है और झोला लेकर उसके पति मुर्गा और मछली लेने के लिए निकल जाता है। लेकिन इसकी पत्नी सोचती है कि जब तक मुर्गा और मछली आता है तब तक हम जाकर दुकान से कुछ गर्म मसाले और मसाला लेके आता हूँ। और पूजा दुकान पे जाती है और दुकान पे सामान ले ही रही थी तब तक बारिश आ जाता है। फिर पूजा दुकानदार से बात करने लगती है और इतना में ही दुकानदार मौका देखता है और पूजा को अंदर बुलाता है, उसके साथ संबंध बनाने लगता है। लेकिन मैं बता दूं कि पूजा इसी के साथ संबंध में थी, इसी से प्यार किया करती थी और इसी को लेकर पूरा गांव में पूजा का हल्ला था और इसीलिए इसका पति को भी बुलाया गया था कि तुम्हारी पत्नी किसी के साथ अवैध संबंध में है। पूजा बेफिक्र होकर अपने जो प्रेमी थी उससे संबंध बना रही थी। बारिश हो रहा था, उस दुकानदार जो पुनीत था उसको भी पता नहीं था कि अभी कोई ग्राहक आएगा, इसलिए बारिश हो रहा था। बारिश के टाइम पर कौन जाता कुछ सामान लेने के लिए। लेकिन इतना ही में क्या होता है कि जो पूजा के पति था महेश, वह बाजार से लौट जाता है, मुर्गा और मछली लेके लौट रहा था। तभी रास्ते में ही दुकान पड़ता है और वही दुकान पुनीत के था। महेश को लगता है कि क्यों ना मुर्गा मछली तो लेके ही जा रहे हैं और इसके लिए मसाला भी ले ले। और वह पुनीत की दुकान पर रुकता है और वहीं जाकर पुनीत को आवाज़ देता है और बोलता है कि हमें कुछ मसाला चाहिए। तब तक पुनीत नहीं आता है और वह जो महेश था वह अंदर झाँक कर देखता है। तो जब झाँक के देखता है तो पैर उतले जमीन खिसक जाता है। देखता है कि उसी के पत्नी पुनीत जो दुकानदार है उसके साथ अवैध संबंध में है, यानी कि संबंध बना रही थी। जो महेश था वह अपने आपा खो बैठता है और अपनी पत्नी के सामने जाता है और उसको वहाँ से खींचता है, मारने पीटने लगता है और खींचते खींचते घर पे लेके आता है। उसकी पत्नी उसी दरमियान में फैसला कर लेती है कि आज महेश को ख़त्म कर दिया जाएगा और ख़त्म कर देना है। और घर जाने के बाद उसकी पत्नी जो पुनीत था दुकानदार उसके पास फ़ोन लगाती है और बोलती है कि आज हमारा पति जो भी देखा है वह गांव में सबको बता देगा कितना बड़ा बदनामी होगा और हमारे पति आज देखा है तो अब हमें सुकून से जीने नहीं देगा, कुछ भी करो आज मेरे पति को मार दो। पुनीत बोलता है ठीक है, ये काम हो जाएगा। और महेश का गुस्सा फूट रहा था, महेश का गुस्सा बढ़ रहा था और अपने पत्नी पे हाथ उठाई जा रहा था। काफ़ी ज़्यादा मारता है, पीटता है, बोलता है। जब गुस्सा काबू में नहीं होता है तो उसी हालत में छोड़ के जो महेश था वह रात के वक्त जंगल की ओर से निकल जाता है। कहीं रिश्तेदार घर जाने का विचार था कि रिश्तेदार के घर जाऊँगा और कुछ गुस्सा शांत होगा तो फिर घर वापस लौटूंगा। इतना में ही उसकी पत्नी फिर से पुनीत जो दुकानदार था उसको फ़ोन करती है और बोलती है कि मेरा पति महेश घर से निकल चुका है और वह रास्ते में ही जा रहा है और वह रास्ता बता देती है कि इस तरफ से वह जा रहा है। पुनीत बोलता है ठीक है, आज काम हो जाएगा। पुनीत कुछ हथियार लेकर निकलता है और बताए हुए लोकेशन पे जाता है।
तो एक बाग होता है, बगीचा होता है, बगीचे की तरफ से जो महेश था वह जा रहा था। पुनीत उसके पीछे जाता है और महेश के सर पे एक रड था उससे दे मारता है। महेश गिर जाता है और महेश को तब तक मारता है जब तक कि उसका मौत ना हो जाए। जब पुनीत को लगता है कि अब महेश मर चुका है तो वहाँ से वह भाग जाता है। उसके बाद सुबह होता है, महेश चुपचाप जाकर अपने घर में सो जाता है और बोल देता है महेश की पत्नी पूजा को कि तुम्हारा जो पति है उसको मार दिए हैं। अब सुबह होता है, सुबह उसी महेश की बेटी और उसकी बेटी की भाभी वही बगीचा की तरफ शौच करने के लिए जा रही थी। सुबह सुबह का वक्त था, वह देखती है दूर से कि एक व्यक्ति लेटा हुआ है। जब सामने जाती है तो देखती है कि वह व्यक्ति मर चुका है और जब गौर से देखती है तो देखती है कि उसी के पापा जो महेश है वह मरा पड़े हैं। तुरंत ही उसकी बेटी जो प्रिया थी वह पीछे की ओर भागती है, अपने घर जाती है, अपनी मम्मी को बताती है, अपने दादा को बताती है, अपने दादी को बताती है कि पापा को बगीचा में किसी ने मार दिया है। सारे लोग दौड़ के आते हैं। उसकी जो पत्नी पूजा थी वह अपने पति को सर को अपने गोद में रखती है और फुट फुट कर रोने लगती है। गांव वालों को भी तरस आता है कि अब इस महिला के ऊपर कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट गया है। इसकी 3 बच्ची जो कि 2 बेटी है, अब ये पालन पोषण और आगे का जो भी होता है कार्यक्रम वो कैसे करेगी। गांव वालों चिंता में थे कि इस पत्नी के ऊपर बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट चुका है। इतना में ही उस लाश को लेकर आया जाता है घर के पास और अंतिम संस्कार के लिए तैयारी किया जाता है। सब लोग बेखबर थे कि इसका कत्ल हुआ है, लेकिन कोई गांव का एक व्यक्ति पुलिस को खबर करता है कि सर एक लाश मिला है बगीचा में और वह लाश देखकर लग रहा है कि इसको किसी ने मारा है, ना कि यह आत्महत्या किया है। वहाँ पर उसकी पत्नी और लोगों को बता रहे थे कि यह जो महेश है वो आत्महत्या किया है, लेकिन जब वह व्यक्ति पुलिस को बोलता है, पुलिस आती है मौके पर और वहीं अर्थी सज रही थी। पुलिस उसकी पत्नी जो कि महेश की पत्नी पूजा थी उसकी हाथ पकड़ती, महिला पुलिस थी, हाथ पकड़ती है और गाड़ी बैठाती है, चलिए। तब तक गाँव वालों पुलिस की गाड़ी को रोक लेते हैं, बोलते हैं कि नहीं, इसके पति का मौत हुआ, आप इसको कैसे ले जा रहे हो, इसके ऊपर कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा हुआ है, आप इसको कैसे लेके जा रहे हो। उसके जो पुलिस थी वह बताती है कि यह जो लाश है उसका कत्ल हुआ है और कातिल इसी का पत्नी है। लोग हैरान थे कि यह बात आप बोल रहे हैं यह कहाँ तक सही है। पुलिस बोलती है कि सब कुछ आप लोग को पता चलेगा, बस हम लोग को अपने तरफ से जांच करने दीजिए। फिर उस बॉडी को पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम पता चलता है कि इसको मारा गया है, इसका मारने से मौत हुआ है। उसके बाद उसकी पत्नी से पूछताछ करती है पुलिस। उसकी पत्नी यही बोलती है कि शाम के वक्त हमारे पति मुर्गा और मछलियाँ गए थे, हम मसाला लेकर आए थे और थोड़ा सा घर में बोला बोली हुआ है, मेरे पति निकल गए और वह आत्महत्या कर लिए। पुलिस को तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल गया था कि इसका कत्ल हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति और गांव का निकल के आता है पुलिस के पास और बोलता है साहब एक व्यक्ति है जो कि पुनीत नाम का है और एक दुकान चलाता है किराना स्टोर, और वह हमारे पास हर 1 घंटा में आधा घंटा में फ़ोन करके पूछ रहा है कि क्या जो महेश है उसका लाश घर से निकला, उसको अंतिम संस्कार हुआ है, क्या हो रहा है, पुलिस आया क्या किया, पूजा कहाँ गई, ये सब सारा कुछ पर पूछ रहा है और हर 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा पर फ़ोन कर रहा है। पुलिस को फिर उसके ऊपर शक होती है। पुलिस महेश को उठाती है, पुलिस स्टेशन लेकर आती है। जब दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछा जाता है तो महेश और उसकी पत्नी टूट जाती है, सारा कुछ बता देती है कि हम लोग के साथ अवैध संबंध था, हमारे पति हम लोग को दोनों को साथ में संबंध बनाते हुए दुकान पे देख लेता है, हमें काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा करता था और मारे पीटे का इस वजह से हम पुनीत को बताते हैं कि उसको आज जान से मार दो। पुनीत वैसा ही करता है, मेरा पति घर से निकलता है गुस्से में और पुनीत उसको जाकर बाग में मार देता है। पुलिस ये दोनों को चार्जशीट तैयार करती है मामला कोर्ट देती है। कोर्ट इन दोनों को क्या सजा देगी, लेकिन अब वो जो 2 लड़कियां और एक लड़का जो कि महेश और पूजा के हैं उनकी ज़िंदगी का क्या होगा। अब ये इसकी पत्नी तो पूजा जेल में रहेगी, इसका उम्र कैद होगा, लेकिन इनके बच्चे के ऊपर कितना सितम ढाया जाएगा और जब तक शादी का उम्र होगा, शादी के बाद भी कितना अड़चन होगा। एक माँ जो कि अपने 2 बेटी और एक बेटे का माँ थी, वह अपने बच्चे का भविष्य का जरा सा भी ख्याल नहीं करती है और एक लड़के के साथ संबंध में आ जाती है और अगर लड़के के साथ उसका पति पकड़ लेता है तो उसको कत्ल भी कर देती है। ऐसी होती है पत्नियाँ। अगर वह पत्नी चाहती तो बीच का रास्ता निकाल सकती थी, इसका हल निकाल सकती थी, ना कि अपने पति को मरवाकर और अपने बच्चे का जिंदगी खराब कर सकती। आगे का अपडेट आपको अगला वीडियो में बताया जाएगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।